वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कल बात की थी सिंथेसिस के बारे में और उस वीडियो में हमने बताया था कि सिंथेसिस क्या है, किस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। आज उसके आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं, क्योंकि कल हमने बताया था कि अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो कल सिंपल सेंटेंस को कैसे जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस में एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, और आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार से दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने सेंटेंस दिया है, दिस इज पोरबंदर, गांधी जी वाज बॉर्न हियर। या पोरबंदर है, गांधी जी का जन्म यहाँ पर हुआ था। तो जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनेगा, दिस इज पोरबंदर वेयर गांधी जी वाज बॉर्न। ये पहला सेंटेंस है हमारा, दिस इज पोरबंदर, गांधी जी वाज बॉर्न हियर। इसका जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, दिस इज पोरबंदर वेयर गांधी जी वाज बॉर्न। यह पोरबंदर है जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही मे बी गिल्टी, वह अपराधी हो सकता है। आई कैन नॉट से, मैं कह नहीं सकता। इसे जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम चेंज करेंगे तो इस तरीके से बनेगा, आई कैन नॉट से वेदर ही इज गिल्टी और नॉट। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। फिर इसके आगे अगला सेंटेंस हम देखते हैं, ही वाज इल, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह बीमार था, वह स्कूल नहीं जा सका। तो स्कूल ना जाने की वजह क्या थी कि वो बीमार था और वो स्कूल नहीं जा सका। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा बना, ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बता देना ये ज़रूरी है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी होती है। तो जहाँ से कंजक्शन शुरू होता है वहाँ से हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होती है, और उससे पहले की क्लॉज होती है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। अब नंबर 4 सेंटेंस हम देखेंगे, सी विल गेट फर्स्ट डिवीज़न, वह प्रथम श्रेणी प्राप्त करेगी। आई एम होपफुल ऑफ इट, मैं इसे लेकर के आशान्वित हूँ, मुझे आशा है। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा वो ये होगा, आई एम होपफुल दैट सी विल गेट फर्स्ट डिवीज़न, मुझे आशा है कि वह प्रथम श्रेणी प्राप्त करेगी। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। अब तक 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया हमने देखी। 2 या 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया देखी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम पहले आपको ये बता दें, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेटर मीन्स सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी होती है। और यहाँ पर बात करते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस की। जो कंपाउंड सेंटेंस होता है, एक कंपाउंड सेंटेंस कॉन्टेन्स ए प्रिंसिपल क्लॉज, एक कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज अपने पहले कोऑर्डिनेट कंजक्शन लेती है और कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करती है। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगता है हमारा, वहीं से हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस
को। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस हमारा दिया है, रामू इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। तो रामू गरीब है, वह ईमानदार है। यहाँ पर कथनों में विरोधाभास है, तो रामू इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। जहाँ पर कथनों में विरोध होता है वहाँ पर येट, बट, स्टिल, नेवरथलेस, वनली, वेयरएज का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पहला सेंटेंस बनाया, रामू इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, रामू गरीब है फिर भी ईमानदार है। फिर इसके बाद हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस हमारा, वर्क हार्ड यू विल फेल। कठिन परिश्रम करिए अन्यथा आप असफल हो जाएंगे। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। कठिन परिश्रम करिए अन्यथा आप असफल हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम अगला सेंटेंस देखते हैं, द टीचर केम ही स्टार्टेड टीचिंग। अध्यापक आया, उसने पढ़ाना प्रारंभ किया। तो जब हम इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलेंगे, द टीचर केम एंड ही स्टार्टेड टीचिंग, एंड का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर येट, अदरवाइज, एंड जितने भी कंजक्शन लगे हैं, दो सिंपल सेंटेंसेस को जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन हैं और इन्हीं कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस में किया जाता है। फिर इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, सी इज ए सिंगर सी इज ए गुड डांसर। तो यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस हमारे दिए हैं, सी इज ए सिंगर और सी इज ए गुड डांसर। अब इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जब हम जोड़ेंगे, एक में कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, सी इज नॉट ओनली ए सिंगर बट आल्सो ए गुड डांसर। यहाँ पर बट के बाद आल्सो का प्रयोग किया जाएगा, छूट गया शायद। आप लोग जब लिखेंगे तो बट के साथ आल्सो का प्रयोग करेंगे। सी इज़ नॉट ओनली ए सिंगर बट आल्सो ए गुड डांसर। तो ये एक प्रक्रिया हमने आप लोगों को समझाई कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाए और एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाए। अब हम आगे बात करते हैं कि जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है तो कितनी विधियों के द्वारा बनाया जाता है। अब यहाँ पर वो विधियाँ आपके सामने हैं, आप एक बार ज़रा देख लें। पहली विधि है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, दूसरी है बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव, तीसरी है बाय यूजिंग ए प्रीपोजिशन विद ए नाउन और जीरंड, और चौथी विधि है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, पांचवी है बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, पांचवी है बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एन एडवर्बियल फ्रेज, और फिर नंबर 6 पर है बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज, और नंबर 7 पर है बाय यूजिंग अ कंजक्शन। तो ये 7 मेथड्स हैं सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के। अब आगे हम देखते हैं कि जब इतना काम हमारा हो जाएगा तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये एक नियम है, नोट में है आपके सामने, कि प्रत्येक सिंपल सेंटेंस में एक फिनिट वर्ब होती है, किंतु जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है तो उस नए बने हुए सिंपल सेंटेंस में एक फिनिट वर्ब का प्रयोग होता है, बाकी हमारी नॉन फिनिट हो जाती है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है, देखेंगे ज़रा। तो पहला सेंटेंस, ये सेंटेंस हमारा आई सा ए मैन, यहाँ पर सा हमारी फिनिट वर्ब है और दूसरे सेंटेंस में वाज फिनिट वर्ब है। तो जब इसको एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे तो एक फिनिट वर्ब रह जाएगी। जैसे हमने नीचे सेंटेंस बनाया आई सा ए ब्लाइंड मैन, तो यहाँ पर जो फिनिट वर्ब है हमारी वो क्या है, सा।
अब सबसे पहली विधि हम प्रयोग करते हैं, देखते हैं कि पहली विधि क्या थी। हमने बताया था बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस का निर्माण किया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि पार्टिसिपल क्या है। तो जब हम बात करते हैं कि पार्टिसिपल क्या है, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि पार्टिसिपल डिफिनीशन जरूर पता होनी चाहिए। तो पार्टिसिपल की डिफिनीशन एक बार देख लेते हैं। पार्टिसिपल इज फ्रेम्ड फ्रॉम वर्ब एंड इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। कि पार्टिसिपल का निर्माण वर्ब से होता है तथा यह एडजेक्टिव का कार्य करता है। ये पार्टिसिपल की डिफिनीशन है। आपको ये जानना जरूरी है कि पार्टिसिपल है क्या। तो पार्टिसिपल इज फ्रेम्ड फ्रॉम वर्ब एंड इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। अब इसके बाद बात आती है कि पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर जानकारी आप लोगों के लिए है कि पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। फिर नंबर 1 हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फ्रेम्ड बाई एडिंग आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से होता है। जैसे कोई भी वर्ब आप ले लीजिए, कम, और उसमें आईएनजी ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा कमिंग। बस यही पार्टिसिपल का रूप है। जैसे यहाँ पे दिया है गो प्लस आईएनजी गोइंग, रीड प्लस आईएनजी रीडिंग। इस तरीके से ये पार्टिसिपल का रूप है। और एक चीज़ और भी होती है पार्टिसिपल में कि इन हिंदी सेंटेंसेस पार्टिसिपल जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है गिव्स द सेंस ऑफ कर करके, ता हुआ, ती हुई, ते हुए। ये बहुत बड़ी पहचान है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। यह एडजेक्टिव का कार्य करता है तथा हिंदी सेंटेंसेस में कर करके, ता हुआ, ती हुई, ते हुए का अर्थ प्रकट करता है। ये बहुत बड़ी पहचान है, आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, मैंने उसे हंसते हुए देखा। तो सबसे बड़ी भी पहचान हमने ऊपर बताई, ते हुए। मैंने उसे कैसे देखा, हंसते हुए। आई सा हिम लाफिंग। यहाँ पे लाफिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिर इसके बाद अगला सेंटेंस अब देखते हैं, आवाज सुनकर लड़का पीछे मुड़ गया। पहले सेंटेंस में आपने देखा वहां पर आया हुआ था ते हुए, और यहां पर आया है कर। आवाज सुनकर लड़का पीछे मुड़ गया। तो जहां पर कर करके आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। तो इस सेंटेंस क्या बनेगा, हियरिंग द साउंड। वर्ब आएगी ना पहले, तो हियरिंग द साउंड द बॉय टर्न्ड बिहाइंड। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल सेंटेंसेस इन 1 सिंपल सेंटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल हम आप लोगों को बताते हैं कैसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करिए। टर्न टू द राइट यू विल सी ए बिग टेम्पल। टर्न टू द राइट यू विल सी ए बिग टेम्पल। दाहिने मुड़ते ही यू विल सी ए बिग टेम्पल। तो अर्थ निकलता है ना, दाहिने मुड़ते ही यू विल सी ए बिग टेम्पल। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो कंबाइंड सेंटेंस बनाएंगे वो कंबाइंड सेंटेंस कैसे बनेगा। जो हमारी वर्ब है टर्न, उसमें आईएनजी लगा देंगे, मीन्स पार्टिसिपल बना देंगे। टर्निंग टू द राइट यू विल सी ए बिग टेम्पल। ये हमारा सिंपल सेंटेंस बना। टर्निंग टू द राइट यू विल सी ए बिग टेम्पल। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आई ओपेंड द विंडो ऑफ माई रूम आई बिगैन टू रीड। 2 सिंपल सेंटेंस है यहाँ पर, और दोनों सिंपल सेंटेंसेस में अलग अलग वर्ब है। तो जब हम इसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे तो जो पहले सेंटेंस की जो वर्ब है उसे पार्टिसिपल में परिवर्तित कर देंगे। ओपनिंग द विंडो ऑफ माई रूम आई बिगैन टू राइट।
ओपनिंग द विंडो ऑफ माई रूम आई बिगेन टू राइट। ये हमारा सिंपल सेंटेंस बना। फिर इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं हम। आई सा ए स्नेक ही वॉज हिसिंग इन द रूम। मैंने एक सांप देखा, वह कमरे में फुफकार रहा था। तो इसका जो कंबाइंड सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा, आई सा ए स्नेक हिसिंग इन द रूम। मैंने कमरे में एक फुफकारता हुआ सांप देखा। आई सा ए स्नेक हिसिंग इन द रूम। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के आधार पर बनाया गया। अब आगे देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही प्रयोग होता है बीइंग का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको कि बीइंग का जो प्रयोग है, यूज ऑफ बीइंग, बीइंग का अर्थ होता है ने के कारण। जब हिंदी सेंटेंसेस में एडजेक्टिव के बाद के कारण का प्रयोग हो तो ट्रांसलेशन बीइंग से शुरू करते हैं। अब यहां पर देखिए सामने सेंटेंस है हमारे, भूखे होने के कारण उसने एक रोटी चुराई। तो रोटी चुराने की वजह क्या थी? भूखा होना। यहां पर ने के कारण पूरा फ्रेज है, ने के कारण। तो जब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? बीइंग हंग्री ही स्टोल ए पीस ऑफ ब्रेड। बीइंग हंग्री ही स्टोल ए पीस ऑफ ब्रेड। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अनुपस्थित होने के कारण वह पीटा गया। पीटा गया। तो जब इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा? बीइंग अब्सेंट ही वाज बीटेन। बीइंग अब्सेंट ही वाज बीटेन। फिर इसके आगे हम देखते हैं कि जब दो सामान्य वाक्यों को जोड़कर बीइंग के प्रयोग से एक वाक्य बनाया जाता है तो बी की फॉर्म, बी की फॉर्म आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी कि 5 होती हैं, इज, एम, आर, वाज और वर। इनके बाद एडजेक्टिव का आना जरूरी होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर प्लस एडजेक्टिव, तभी बीइंग का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट नाउन होना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। द बॉय वॉज एंग्री ही लेफ्ट द रूम। द बॉय वॉज एंग्री, वाज का प्रयोग हुआ है एंग्री एडजेक्टिव के पहले। तो जब इसे हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे तो जो सिंपल सेंटेंस बनेगा हमारा वो जहाँ पर बी की फॉर्म दी हुई है वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे बीइंग का, बीइंग एंग्री। और जो दूसरा वाला सेंटेंस है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट रखेंगे नाउन, अर्थात द बॉय लेफ्ट द रूम। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया कि बीइंग हंग्री द बॉय लेफ्ट द रूम। यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट था द बॉय, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही। नाउन को हम प्रेफरेंस देते हैं, वही हमने यहाँ पर किया, बीइंग हंग्री द बॉय लेफ्ट द रूम। फिर अगला सेंटेंस हम देखते हैं, यू वर अब्सेंट, तुम अनुपस्थित थे। यू कुड नॉट कंप्लीट द वर्क, तुम काम पूरा नहीं कर सके। तो हमने जो सेंटेंस बनाया कंबाइंड करके वो ये बना कि बीइंग अब्सेंट, अनुपस्थित होने के कारण, यू कुड नॉट कंप्लीट योर वर्क, तुम अपना कार्य पूरा नहीं कर सके। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी जरूरी है कि जब पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है तो नए बने हुए सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, नाउन प्लस प्रोनाउन नाउन। अगर किसी सेंटेंस में पहले सेंटेंस में नाउन दिया है, दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन दिया है और दोनों एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं तो नाउन लिखा जाएगा। और ये प्रोनाउन दिए हैं तो वहाँ पर प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे। दोनों सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु होगा, नाउन मेन होगा उसमें। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होगा वो
नाउन होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यदि पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु नहीं है तो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु होगा। अब यहां पर आप देख लीजिए ये कैसे डिफाइन करता है। आई बॉट एन आइसक्रीम, आई बॉट एन आइसक्रीम, मैंने एक आइसक्रीम खरीदी। आई बिगेन टू ईट इट, यहां पर लास्ट में इट दिया हुआ है। तो अब जो कंबाइंड, अब देखिए सेंटेंस में हमने कहा कि अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक नहीं है तो ऑब्जेक्ट होगा, वरना दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट तो एक होता ही है। आई बॉट एन आइसक्रीम, आई बिगेन टू ईट, तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक है। आई बॉट एन आइसक्रीम, आई बिगेन टू ईट, तो बाइंग एन आइसक्रीम, आई बिगेन टू ईट, बाइंग एन आइसक्रीम, आई बिगेन टू ईट। अगला सेंटेंस अब हम देखते हैं। ए हंग्री फॉक्स सॉ सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स, ए हंग्री फॉक्स सॉ सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स, दे वर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। एक भूखी लोमड़ी ने अंगूरों के कुछ गुच्छे देखे और वे गुच्छे कैसे लटक रहे थे? वाइन, एक लता से, जैसे कद्दू की लता होती, खीरे की होती है, ठीक इस तरीके से वो जो फूलों की लता थी उससे लटक रहे थे। फूलों क्या, अंगूर की जो लता थी उससे लटक रहे थे। तो जो कंबाइंड सेंटेंस हमने बनाया वो ये बना, ए हंग्री फॉक्स सॉ सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। ए हंग्री फॉक्स सॉ सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। ये जो भी आप लोगों को मैटर मैं समझा रहा हूं एक पीडीएफ के रूप में है, आप लोग इसे अपनी कॉपी पर भी लिखते रहिएगा। फिर इसके बाद आता है पार्टिसिपल। ये पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल चल रहा था, अब ये पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले पास्ट पार्टिसिपल क्या है? पास्ट पार्टिसिपल इज फ्रेम्ड फ्रॉम वर्ब थर्ड एंड इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव एंड इन हिंदी सेंटेंसेस इट गिव्स द सेंस ऑफ हुआ, हुई, हुए। आपने भी देखा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में ता हुआ, ती हुई, ते हुए का प्रयोग हुआ था, लेकिन यहाँ पर हुआ, हुई, हुए हिंदी सेंटेंस में अर्थ निकलेगा। आपको ध्यान देना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो हिंदी सेंटेंस होगा उसमें ता हुआ, ती हुई, ते हुए और कर करके का प्रयोग होगा, लेकिन जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है उस पास्ट पार्टिसिपल में हुआ, हुई, हुए का प्रयोग होगा। अब देखिएगा, पहला एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे जला हुआ लड़का आग से डरता है। तो जला हुआ, यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ? हुआ शब्द का प्रयोग हुआ है, यही पहचान हमने बताई थी। तो ए बर्ड चाइल्ड, और जो पास्ट पार्टिसिपल है उसका निर्माण कैसे होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो अब यहां पर देखना है आपको कि ए बर्ड चाइल्ड ऑफरेड्स ऑफ द फायर, जला हुआ लड़का आग से डरता है। ए बर्नड चाइल्ड ऑफरेड्स ऑफ द फायर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल है हमारे सामने, एक बार बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया जाएगा। आप इंपोरियम की दुकान पे जाएं, वस्त्रालय की दुकान पर जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। एक बार बिका हुआ सामान, माल वापस नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर वो सेंटेंस दिया है और जो उसकी पहचान है वो पास्ट पार्टिसिपल की वही पहचान है, हुआ। तो जो सेंटेंस हम ट्रांसलेट करेंगे गुड्स वंस सोल्ड, यहाँ पर जो पार्टिसिपल है वो क्या है हमारा? सोल्ड। एक बार बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया जाएगा, गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। ये सेंटेंस हमारा बना। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स की, जब पास्ट पार्टिसिपल के दो सिंपल सेंटेंस और उनको जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना जिसमें पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हो। तो पहला सेंटेंस है यहाँ पे, आई हैड ए कोट इट वाज टार्न। आई हैड ए कोट इट वाज टार्न, मेरे पास एक कोट था, कोट कैसा था? फटा हुआ। यहाँ पर विशेषता बता रहा है। तो जब हम कंबाइंड करेंगे इस सेंटेंस को बनाएंगे, आई हैड ए टार्न कोट, तो जो यहाँ पर पार्टिसिपल है वो क्या है? टार्न। आई हैड ए टार्न कोट, मेरे पास एक फटा हुआ कोट है, कोट था।
फिर नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, रानी लास्ट हर गोल्ड रिंग। रानी ने अपनी गोल्ड रिंग खो दी। सी फाउंड इट नियर द डोर। सी फाउंड इट नियर द डोर। तो जब कंबाइंड सेंटेंस हम बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, रानी फाउंड हर लास्ट रिंग। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपल वो क्या है, लास्ट रिंग नियर द डोर। फिर हम आगे देखते हैं, मोहन फाउंड द वॉच। द वॉच वाज लास्ट। मोहन को घड़ी मिली और घड़ी के साथ क्या हुआ था, द वॉच वाज लास्ट, घड़ी खो गई थी। अर्थात मोहन को खोई हुई घड़ी मिली। तो जो सेंटेंस हमारा बना पास्ट पार्टिसिपल का वो क्या बना, मोहन फाउंड द लास्ट वॉच। मोहन को खोई हुई घड़ी मिली। यहाँ पर पार्टिसिपल है हमारा लास्ट। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल थे। अगले वीडियो में आपको परफेक्ट पार्टिसिपल के दोनों फॉर्मेट, एक्टिव फॉर्मेट और पैसिव फॉर्मेट का ज्ञान करवाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।